हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्योति। हमने लास्ट क्लास तक 5th क्लास में यहाँ तक कंप्लीट किया था। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अगेन आगे के बचे हुए चैप्टर्स। ओके, पास्ट टाइम मैथमेटिक्स। देखो यहाँ पे संजू और मीरा दो बच्चे हैं जो ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, और वो एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं कुछ गेम्स और पजल्स के जैसे। फर्स्ट इज मीरा पजल्स द रिवर क्रॉसिंग पजल टू संजू। अब मीरा ने एक पजल दी है रिवर क्रॉस करने वाली। अ बोटमैन वांट्स टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट। ही हैज़ टू टेक अ लायन, अ शिप एंड बंडल ऑफ ग्रास विथ हिम। अब देखो, लुक हियर एवरीवन, यहाँ पे एक बोटमैन है, उसके पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है? एक शिप है, लायन एंड अ ग्रास। ओके, बंडल ऑफ ग्रास। अब उसको इस पार से उस पार तक अक्रॉस द रिवर लेके जाना है। अब ये बोल रहे हैं इफ़ द ही कैन टेक वन ऑफ देम एट अ टाइम, और एक बार में वो एक ही लेके जा सकता है ना, एक साथ 2 लेके नहीं जा सकता है। इफ़ द शिप एंड द ग्रास आर लेफ्ट ऑन द शोर, द शिप विल ईट द ग्रास, एंड इफ़ द शिप एंड लायन आर लेफ्ट ऑन द शोर, द लायन विल ईट द शीप। अगर वो सबसे पहले लायन को लेके जाता है तो क्या होगा? जो शीप है वो ग्रास खा लेगी। ओके, तो ये लिंक कर सकता है। और अगर अब वो ग्रास को लेके जाता है तो लायन क्या है? शिप को खा लेगा, है ना। तो अब बोल रहा है हाउ कैन द बोटमैन टेक्स द लायन, शिप एंड ग्रास अक्रॉस द रिवर। अब ये जो बोटमैन है वो कैसे इस पार से उस पार तक लेके जाएगा? हेल्प हिम सो दैट ही कैन फेरी द लायन, शिप एंड ग्रास अक्रॉस द रिवर सेफली एंड इन द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप। अब कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप चाहिए, यानी कम से कम ट्रिप उसको लगे। तो चलो सोचो, आप लोग भी सोचो। सबसे पहले वो क्या कर सकता है? अभी उसने बोला अगर वो शिप को लेके जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? वो शिप को लेके जाएगा, राइट। यहाँ से उसने शिप को लिया, लेके गया अक्रॉस द रिवर। यहाँ पे उसने शिप को रख दिया, क्योंकि लायन को लेके नहीं जा सकता है, बिकॉज लायन को लेके जाएगा तो शीप जो है वो ये खा लेगी, ग्रास खा लेगी, और अगर ग्रास लेके जाता है तो लायन शीप को खा लेगा। दैट्स वाई वो क्या करेगा? वो सबसे पहले लेके जाएगा शिप को अक्रॉस द रिवर। वो शिप को लेके गया वन ट्रिप में, राइट। अब वहाँ से वो अकेला आया, फिर क्या करा उसने? फिर यहाँ से लायन को लिया, लायन को लेके जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि अगर लायन को लेके यहाँ जा रहा है तो फिर तो लायन शिप को खा लेगा। तो वो क्या कर सकता है? यहाँ से लायन लेके जा रहा है तो वो उधर से रिटर्न में भी तो एक ला सकता है ना। तो वो फिर लायन को लेके यहाँ पे छोड़ेगा और शिप को अपने साथ यहाँ पे लेके आ जाएगा अगेन। और फिर जब शिप यहाँ आ जाएगी, लायन यहाँ हो जाएगा, तो फिर ग्रास को लेके जाएगा, है ना, इसको छोड़ के। तो फिर ग्रास को रखेगा यहाँ, फिर दोबारा आएगा और फिर अगेन ये शिप को लेके जाएगा। तो ऐसे एटलीस्ट वो मिनिमम 7 ट्रिप लगाएगा। ओके, लुक हियर, यू कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म। ट्रिप 1 टेक द शिप अक्रॉस द रिवर। ट्रिप 2 में क्या करेगा? गो बैक अलोन। ट्रिप 3 टेक द लायन अक्रॉस द रिवर। ट्रिप 4 ब्रिंग द शीप बैक विथ यू। ट्रिप 5 टेक द ग्रास अक्रॉस द रिवर, और क्या है? ग्रास को लेके जाएगा। ट्रिप 6 गो बैक अलोन, एंड ट्रिप 7 क्या होगा? टेक द शिप अक्रॉस अगेन। तो ये मिनिमम उसकी 7 ट्रिप लगेंगी। क्वेश्चन में हमें पूछा था कि मिनिमम कितनी ट्रिप्स होनी चाहिए, तो मिनिमम एटलीस्ट 7 ट्रिप्स लगेंगी। अगर आपके पास और है, आप और किसी डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं तो यू कैन कॉमेंट। ओके, मुझे भी बताओ आप और किस तरीके से, अगर ये बोटमैन है, और किस तरीके से इन तीनों को लेके जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजू इंट्रोड्यूस अ गेम कॉल्ड पाइल ऑफ पेबल्स टू मीरा। अब संजू ने पाइल ऑफ पेबल्स जो गेम होता है वो एक बताया मीरा को। देयर आर 2 पाइल्स ऑफ पेबल्स। देखो यहाँ पे 2 पाइल्स ऑफ पेबल्स है। ईच पाइल्स कंटेन 7 पेबल्स। ये जो एक पाइल है इस पर कितने हैं? 7 है। ईच प्लेयर कैन पिक एज मैनी एज पेबल्स दे वॉन्ट फ्रॉम ईदर ऑफ द पाइल्स। एक जो प्लेयर है वो जितने आपको लेने हैं आप उतने ले सकते हैं। ओके, कितने भी ले सकते हैं, बट द प्लेयर हु पिक्स द लास्ट पेबल विंस। और जो सबसे लास्ट पेबल, यानी दोनों में मिला के जो सबसे लास्ट पेबल रहेगा वो जो उठाएगा वो प्लेयर क्या होगा? गेम जीत जाएगा। ट्राई दिस गेम विथ योर फ्रेंड्स नाउ। हाउ डू यू प्ले सो दैट यू कैन विन। और ये जो गेम है पाइल ऑफ पेबल्स, आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, और लेट मी नो ऑल्सो कि आप ये कैसे खेलते हैं और कौन जीतता है। ओके, टू फाइंड अ विनिंग स्ट्रैटेजी ट्राई प्लेइंग विथ 1 पेबल ईच टाइम।
2 in each, 3 in each and so on। तो देखो इसमें एक उसने स्ट्रैटेजी बताई है कि अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ ये गेम खेल रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले एक लेना है, यानी ईच पाइल, यानी दोनों में से एक एक, देन दोनों में से दो दो, देन अगेन तीन तीन, ऐसे करके। ओके, सो लेट मी इन द कमेंट्स कि आपने ये गेम ट्राई किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट, नाउ इट्स मीरा's टर्न, शी गिव्स अ फन पजल टू संजू विद द फॉलोइंग। अब देखो मीरा की फिर नेक्स्ट टर्न आती है स्टेप्स। अब उसने क्या किया, उसने एक पजल दिया है संजू को। टेक एनी 2 डिफरेंट डिजिट्स। अब उसने 2 डिजिट्स लिए हैं, 2 क्या किए हैं, डिफरेंट डिजिट्स लिए हैं, 2 डिफरेंट डिजिट लिए हैं, 3 and 7। ओके, मेक 2 डिजिट्स नंबर यूजिंग देम। अब इन दोनों से उसने 2 डिजिट्स के नंबर बनाए। 2 डिजिट्स के नंबर देखो, एक तो स्मॉलेस्ट हो गया 3 7, और इन्हीं दोनों से अगर बिगेस्ट बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर 7 3। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर। अब क्या किया है, जो स्मॉलर नंबर है उसमें से बिगर नंबर को माइनस कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो हमारे पास आंसर कितना है, वी हैव 36 आंसर। नाउ यूज द 2 डिजिट इन द डिफरेंस एंड रिपीट द सेम। अब ये जो 3 6 है, इसका सेम जो ये पैटर्न किया है वही करना है। ओके, कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल यू गेट 1 डिजिट नंबर इवन बिफोर द एवरीवन कुड फिनिश, मीरा एक्सक्लेम्ड। माइंड यू, नो मैटर विच 2 डिजिट यू चूज, यू विल गेट 9 इन द एंड। अब मीरा बोल रही है कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, एनी 2 नंबर्स। उनको जब तक आप ऐसे कंटिन्यू करेंगे जब तक ओनली 1 डिजिट का नंबर आए, दैट डिजिट विल बी 9। आंसर हमेशा 9 आएगा। आप ये अपने साथ भी ट्राई कर सकते हैं। आप कोई सा भी 2 नंबर्स लीजिए, उसको बार बार कंटिन्यू माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए, और तो लास्ट में जब 1 डिजिट का नंबर आएगा दैट विल बी 9। अब लोग क्यों, देखो 7 3, इसके 2 नंबर्स थे, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी जो भी 2 डिजिट लेना है उसका आपको ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट दोनों बनाना है। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, तो आंसर कितना है 36। अब इसका ग्रेटेस्ट कितना हुआ 63, 36, तो आंसर कितना आया 27। एंड देन अगेन 72, 27, answer is 45, then 54 or 45, the answer is 9. How did Meera know what the first digit number in the end would be? मीरा को ये कैसे पता चला कि जो फर्स्ट डिजिट नंबर है वो क्या आएगा? Let us explore, देखते हैं मीरा को कैसे पता चलता है। Observe the difference you get in each step above. Do you notice anything in common? देखो यहाँ पे जितने आंसर आए, क्या आप ध्यान से देखेंगे केयरफुली, तो ये जो आंसर है 36, 27, 45 एंड 9, ये सब क्या है 9 के मल्टीपल है। देखो 9 के टेबल में आते हैं, है ना, 27, 45, 36। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, ऑल आंसर आर द मल्टीपल ऑफ 9। ऑल आंसर्स आर मल्टीपल ऑफ 9, ये सारे 9 के मल्टीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई द पजल यूजिंग एनी अदर पेयर ऑफ डिजिट, व्हाट इज कॉमन टू दीज डिफरेंसेस, व्हाट डू यू गेट इन द एंड। लुक क्या, ये जो ये हमने इसने यहाँ पे 3 और 7 लिया है। नाउ दे आर सेइंग कि आप ऐसे कोई और भी नंबर्स लो और उसको ट्राई करो कि आंसर कब तक आता है ना, और उसमें क्या डिफरेंस है। तो लेट्स सी, लुक अगर हम लेते हैं 5 and 2, हियर इज़ 2 डिजिट्स 5 and 2, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, राइट। तो ये हो जाएगा 52 एंड स्मॉलेस्ट इज 25, तो द डिफरेंस ऑफ दिस इज 27। देन अगेन जो आंसर आ रहा है उसका क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट बनाना है एंड देन स्मॉलेस्ट अगेन। सो देन अगेन अवर आंसर विल बी 45। देन इसका फिर ग्रेटेस्ट बनाना है एंड देन स्मॉलेस्ट, देन अवर आंसर इज 9। तो अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था व्हाट इज द कॉमन दीज डिफरेंस, इसमें क्या डिफरेंस कॉमन है। देखो यहाँ पे भी क्या कॉमन है, यहाँ पे भी ये 9 के मल्टीपल्स है, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 9, है ना, 9, 45 एंड 27, ये सब 9 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 9। वॉट डू यू गेट इन द एंड, एंड में क्या मिला हमें 9, बिकॉज यहाँ पे उसने कहा था कि अगर हम कोई भी 2 डिजिट का नंबर लेते हैं फिर जो आंसर आता है उसको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाते हैं, तो हमारा लास्ट में स्टेप बाय स्टेप करके एक टाइम पे हमारा आंसर 9 आएगा, 1 डिजिट का नंबर। ओके, नेक्स्ट, वॉट डिजिट कैन यू चूज सो दैट यू गेट अ 1 डिजिट आंसर इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ।
अब लुक हियर हैव 4 स्टेप्स, यहाँ पे 4 स्टेप में आंसर आया है 9, राइट। नाउ दे आर आस्किंग कि हम ऐसे कौन से नंबर चूज़ कर सकते हैं कि हम 4 स्टेप यानी जब हम पहले ही माइनस करें तो उसमें हमारा आंसर आ जाए 1। तो बताओ क्या नंबर ले सकते हैं। देखो 1 and 2 ले सकते हैं हम, राइट। 1 and 2, अब 1 और 2 का मैं करूँगी 21, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट ऐसा और कौन सा नंबर ले सकते हैं, वी कैन टेक द नंबर 2 and 3। देखो 2 and 3, 32 and 23, इसको भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर विल बी 1 डिजिट नंबर। समझ में आया। आप ऐसे और भी नंबर्स ले सकते हैं जिसको फर्स्ट टाइम माइनस करने पे आंसर कितना आए, 9 आए। समझ में आया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is now find different digits such that the difference between the number is 27. Now they are asking we have to find the digits जिसका आंसर डिफरेंस कितना है, 27 आए ओनली। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, ओनली 27। इसमें स्टेप के लिए नहीं कहा हुआ है। तो ऐसे हम कौन से नंबर्स ले सकते हैं बताओ। देखो हम ले सकते हैं 3 and 6 ले सकते हैं, राइट। बिकॉज अगर हम 3 and 6 है तो हम इसका 63 and 36, क्योंकि ग्रेटेस्ट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट। तो इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर विल बी 27। आंसर कितना आएगा हमारा, 27 आएगा। ओके, आप नेक्स्ट और ऐसा कोई सा नंबर ले सकते हैं। यस, देयर आर सो मेनी नंबर्स। तो 2 and 5, देखो 2 and 5 अगर 20 इसका बनाएंगे तो इट विल बिकम 52 and 25। इफ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस देन अगेन अवर आंसर विल बी 27। तो आपको ऐसे कोई भी 2 डिजिट चूज करना है और उनका डिफरेंस ऐसे लेना है कि आंसर 27 है ना, डिफरेंस का आंसर। ओके, 5th, Meera found an interesting relationship between the 2 digits and the difference obtained. Can you see it in the table that Meera made? अब क्या हम इस टेबल में देख सकते हैं जो मीरा ने बनाई हुई है, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो डिजिट्स है 3 and 7 डिजिट्स, देन 7 - 3 यानी ये डिफरेंस इन द डिजिट, इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस बताया है। एंड यहाँ पे जो है वो डिफरेंस नंबर में है, जो हम जो डिजिट्स गिवन है उससे जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं ये उनका डिफरेंस है। तो देखो 7 - 3 कितना हुआ, 4, 73 ग्रेटेस्ट एंड 37 स्मॉलेस्ट, इसका आंसर कितना हुआ 36। 1 and 9 का 8, 72, 6, 54, 1 and 9। ओके, ये उसने क्या किया है, जो डिजिट्स हैं इन डिजिट्स का डिफरेंस यानी डिजिट्स का डिफरेंस बनाया है। एंड देन इन डिफरेंस में जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट है उनका भी माइनस करके लिखा हुआ है, एक उसने ऐसा बनाया हुआ है। Extend this table by choosing appropriate digits so that the resulting difference are 2, 3, 5 and 7 respectively. Means यहाँ पे जो आंसर आया है 4, 8, 6, 1, हमें ऐसे डिजिट्स लेने हैं कि आंसर आए 2, 3, 5 and 7। ओके, हमें ये पूरा ऐसे बनाना हुआ है। तो अब देखो हम ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले डिजिट, डिफरेंस इन डिजिट एंड डिफरेंस इन नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट। हमें जो सेम दिया हुआ है हमने एज इट इज़ लिख दिया है। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए कि जो आंसर है वो कितना है, तो हमारा आंसर कितना चाहिए, आंसर शुड बी 2, 3, 5 and 7। तो हमारे आंसर कितने आने चाहिए, आंसर आने चाहिए 2, 3, 5 and 7 आने चाहिए। तो ऐसा कौन सा डिजिट्स लें कि डिजिट का डिफरेंस 2 आए, बताओ, चलो आप लोग बताओ ऐसा कौन सा डिजिट्स लेंगे हम लेंगे सबसे पहले 2 and 4। देखो अगर मैं 4 - 2 करूँ तो आंसर विल बी 2। सेकेंड ऐसा क्या लेगी 3 आए, 1 and 4, 4 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 3। आप 5 कैसा आएगा 2 and 7। तो हमें डिजिट्स का डिफरेंस लेना है सबसे पहले। एंड द नेक्स्ट 7 कैसे आएगा, 7 आएगा 1 and 8 से, 8 - 1 7। अब इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ इससे, तो ग्रेटेस्ट कितना आएगा 42 - 24, है ना। अब बताओ हमने यहाँ पे क्या देखा था कि यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ जा रहा है। तो हम यहाँ पे भी 9 का मल्टीप्लाई करके देखें, आंसर सेम आ रहा है क्या 18। यस, आंसर अगर मैं 42 और 24 को माइनस करेंगे और आंसर विल बी 18।
ओके, तो ग्रेटेस्ट यहाँ भी ऐसे ही बनाएंगे 41 माइनस 14, तो आंसर आएगा 27 बिकॉज 3 9s आर 27 ऑल्सो। 2 and 7, 2 and 7 का कितना आएगा, इसका आ जाएगा 72 माइनस 27, तो 72 माइनस 27, तो आंसर विल बी 45। अब ये 1 है तो ये हो जाएगा 81 माइनस 18, सो आंसर इज 63। ओके, अब सबको समझ में आ गया ना कि डिजिट्स के डिफरेंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं इसमें डायरेक्ट, यानी इसका मतलब हम ये एक पैटर्न देख रहे हैं। अगर कोई 2 डिजिट्स गिवन है, उन 2 डिजिट्स का अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं और उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो ग्रेटर स्मॉलेस्ट का डिफरेंस आता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इंडिकेट्स। यही अभी जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस क्या डिजिट का इंडिकेशन दे रहा है, तो द ग्रेटर द डिफरेंस इन डिजिट द ग्रेटेस्ट द डिफरेंस इन नंबर, यानी इनका डिफरेंस जितना बड़ा होगा यहाँ पे वो नंबर उतना बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 1 था तो नंबर 9 आया, 6 है बड़ा नंबर है तो आंसर 54 आया है, यहाँ पे 8 बड़ा नंबर है तो आंसर उससे बड़ा आया है। ओके, लिस्ट द नंबर दैट गिव अ 1 डिजिट नंबर इन द थर्ड सब्ट्रैक्शन। अब एक ऐसा नंबर बताना है कि जो थर्ड सब्ट्रैक्शन है, यानी कि ये जो नंबर्स हैं हमने जो इससे पहले किया था, जो सब्ट्रैक्शन कर रहे थे उसमें थर्ड डिजिट में हमारा आ जाए आंसर कितना आ जाए, थर्ड डिजिट में आंसर आ जाए 1 डिजिट नंबर है ना, थर्ड में आए। तो देखो हम ऐसे कोई नंबर चूज करते हैं। ओके, लेट अस चूज द नंबर 4 and 1। देखो डिजिट हमने लिया है 4 and 1। अब 4 और 1 में कितना हो रहा है, 41 माइनस 14, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप 1, तो आंसर कितना आ गया, आंसर विल बी 27। अब स्टेप टू हमारा स्टेप 3 में आंसर आना चाहिए, यानी 72 माइनस 27 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 45। स्टेप 3, तो स्टेप 3 में कितना हो जाएगा 54 माइनस 45 और आंसर हो जाएगा 09। आंसर आ गया हमारा 09, यानी स्टेप 3 में 1 डिजिट का नंबर हमारा आ गया स्टेप 3 में। ओके, सो हियर दे आर आस्किंग ऑल्सो, उन्होंने क्वेश्चन भी यही पूछा है कि ऐसे नंबर्स की लिस्ट बताना है कि 1 डिजिट थर्ड सब्ट्रैक्शन में आ जाए। ओके, तो अब देखो ये तो हो गया एक नंबर हमारा 4 और 1, ये हुआ 4 और 1। ऐसे और कौन से डिजिट्स हो सकते हैं जो आ सकते हैं, तो देखो 4 1 हो गया, 3 and 0 हो गया। आप 3 और 0 का भी निकालेंगे तो थर्ड स्टेप में जाके आंसर आएगा 9 and 2 and 7 ऑल्सो। 2 and 7 का भी जब आप सॉल्व करेंगे तो थर्ड डिजिट में हमारा आंसर हो जाएगा 9। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई पेयर ऑफ डिजिट दैट लीड टू द 1 डिजिट नंबर आफ्टर द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन कंपेयर योर आंसर विथ योर फ्रेंड। अब यहाँ पे इन्होंने 3 डिजिट में बोला है, नाउ दे आर आस्किंग कि ऐसा और कौन सा डिजिट लेंगे कि जो आंसर है वो 1 डिजिट, यानी 1 डिजिट का जो नंबर है वो मैक्सिमम स्टेप में है, यानी 1 डिजिट जो है वो बहुत देर में है ना। तो ऐसे कौन से नंबर ले सकते हैं हम, ऐसे नंबर लेंगे हम 9 and 0। देखो मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, 0 and 9 लिया हमने, तो 0 and 9 ले रहे हैं, तो 0 और 9 का देखते हैं हम कितने स्टेप में आंसर आ सकता है। 0 और 9 का कितने स्टेप में आंसर आता है, सबसे पहले हम करेंगे 90 0 9। देखो स्टेप 1, ये क्या है स्टेप 1, स्टेप 1 में इसका आंसर आएगा 81। फिर जाएंगे 81 18 माइनस करेंगे तो आएगा 63, ये हो गया स्टेप 2। 63 and 36, इसका ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, इसका आंसर आएगा 27। फिर 72 and 27, तो आंसर आएगा 45। फिर 54 माइनस 45, आंसर आया 9। अब ये देखो कितनी स्टेप में 1 डिजिट नंबर आया है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, यानी ये जो हमारा आंसर 1 डिजिट आया वो आया है फिफ्थ स्टेप में, स्टेप 5th में आया है। ऐसे आप और भी नंबर बताना है। तो देखो आप अगर केयरफुली देखें तो नंबर्स के, इन दोनों नंबर्स के बीच में जितना डिफरेंस होगा, जो स्टेप है वो फर्स्ट डिजिट नंबर उतना लेट आएगा। अब अगर हम एक और नंबर ले रहे हैं 1 and 8 अगर ले रहे हैं तो 1 and 8 का भी अगर हम निकालेंगे तो वो भी
मैक्सिमम स्टेप्स के बाद आएगा। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया है बेटा। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से केयरफुली समझना है वीडियोस देख के, क्योंकि इनमें से भी कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, अब ये लेटेस्ट 2 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।